बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इत्साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था एयर पोल्यूशन के बारे में। उसी का बेसिकली एक छोटा सा टॉपिक रह गया था एसिड रेन। उस टाइम बोर्ड पर जगह ज़रा कम थी, इस वजह से मैं वो नहीं पढ़ा सकता था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एसिड रेन के बारे में जो है ना वो डिस्कस करेंगे। वर्ड एसिड रेन दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। एसिड का मतलब आपको पता है क्या होता है, तेजाब होता है, और रेन का मतलब क्या है, बारिश। तो ऐसी बारिश जिसमें तेजाब होता है, एसिड होता है, वो एसिड रेन कहलाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तेजाब हवा में कैसे जाता है, ये बारिश किस तरह से बरसती है और इसके इफेक्ट क्या होते हैं। ये तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मिल जाएगी। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, एसिड रेन जो है, इसमें बेसिकली जो एसिड्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं। आपको पता है हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जैसा कि आपके पास CO2 है। CO2 प्लस वाटर, जब ये वाटर के साथ मिलता है तो कार्बोनिक एसिड वगैरह बन जाता है। ठीक है, एक तो एसिड आपके पास ये हो गया। अगर एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, उससे भी एक एसिड बनता है। इसी तरह से ऑटोमोबाइल्स हैं, हम लकड़ी जलाते हैं, हम गैस जलाते हैं, फैक्ट्रीज का धुआं निकलता है। इसके अंदर क्या होता है, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड निकलते हैं। ये दो आप कहते हैं कि धुएं के अंदर मौजूद है, और आपको पता है कि हवा के अंदर वाटर वेपर्स भी मौजूद हैं। जब ये इंटरेक्ट करते हैं तो इससे नाइट्रस एसिड प्लस कौन सा, नाइट्रिक एसिड जो है ना वो बनता है। ठीक हो गया। इसी तरह से आप कहते हैं कि SO2 जब वाटर के साथ मिलते हैं तो इससे जो होता है ना सल्फ्यूरस एसिड में S डॉट जरा टाइम से कम है हमारे पास होता, तो इसलिए, और इससे क्या बनता है, H2SO4। ठीक है, नाइट्रस एसिड होता है HNO2 और नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड होता है सल्फ्यूरस H2SO3 एंड देन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होगा आपके पास, आपको पता है। तो ये बेसिकली एसिड्स बनते हैं। अब ये एसिड हवा के अंदर मुअल्लक होते हैं। कैसे, ये एसिड वेपर्स की फॉर्म, वेपर्स के साथ मिलके ये ऊपर तो चले गए हैं, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, उससे ये क्या बन रहे हैं, ये एसिड बन रहे हैं, प्लस कार्बोनिक एसिड जो है वो मौजूद है हवा के अंदर। अब ये बन किसी और जगह पर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक शहर है, उसमें बहुत ज्यादा फैक्ट्री एरिया, फैक्ट्रीज लगी हुई है, वहां से ये बन रहे, तो ये कहीं फार अवे कितने किलोमीटर्स के दूर जाके वहां पर जो रेन हो रही होगी, जहां पर इसकी डेपोजिशन होगी, उस जगह पर जो रेन होगी, फर्स्ट रेन मोस्टली कहा जाता है कि जो 3 महीनों 4 महीनों के बाद आती है, उसके अंदर एसिड मौजूद होता है, एसिड के ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं। यही वजह है कि छोटे बच्चे को कहते हैं कि जो पहली बारिश होती है उसमें नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों को स्किन के ऊपर छोटे छोटे छाले, लेयंस बन जाते हैं। उसकी वजह ये होती है उनकी स्किन बहुत नरम होती है, जैसे ही एसिड गिरता है वहां पर क्या हो जाता है, लेयन बन जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि ये पोल्यूशन की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से, और एयर पोल्यूशन जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट कर रही होती है आपके एनवायरनमेंट के ऊपर। कैसे, सबसे पहली बात जो है कि जब एसिड आएगा तो ये जो लेक्स होंगी, फार्म्स होंगे या फॉरेस्ट होंगे, उनको इफेक्ट करेगा, क्योंकि सारे का सारा पानी जो है, जो लेक का पानी है, उसके अंदर जब एसिड होगा तो उसकी पीएच डाउन होगी, तो जो लाइफ होगी लेक्स के अंदर वो डिस्टर्ब होगी। फार्म्स जो है आपके पास डिफरेंट फार्म्स होते हैं, उसके अंदर कैटल्स होती हैं, उसके ऊपर ये इफेक्ट करेगा, और उसके बाद फॉरेस्ट के ऊपर, डायरेक्ट प्लांट्स के ऊपर जो है ना वो इफेक्ट करेगा, और इनकी जो लाइफ है उसको ये क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। क्यों, इसके साथ आप कहते हैं कि इसका डायरेक्ट इंटरेक्ट सॉइल पर होता है। डायरेक्ट सॉइल पर गिरेंगे जब एसिड रेन गिरेगी तो सॉइल की डीमिनरलाइजेशन होगी, अरोजन के साथ साथ टॉप सॉइल जब रिमूव होगी उसके अंदर कैल्शियम और पोटाशियम का लेवल भी क्या होता जाता है, डाउन होता जाता है। तो हम कहते हैं डीमिनरलाइजेशन ऑफ सॉइल होना शुरू हो जाती है। फिर जो यूजफुल माइक्रोब्स हैं, जिसके अंदर आपके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ठीक है, इसी तरह से डीकम्पोजर्स होते हैं, फंजाई हो गई आपके पास, इसी तरह से बैक्टीरिया हो गए। सो बैक्टीरिया एंड एज वेल एज फंजाई, उसको ये किल कर देते हैं। तो इस वजह से
फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। उसके बाद प्लांट्स तो डायरेक्टली इससे डैमेज होते हैं ना, जो क्रॉप्स होती हैं वो डैमेज होती हैं, प्लांट्स के लीफ डैमेज होते हैं। अच्छा, इस तरह से डैमेज होते हैं कि जब ये एसिड गिरता है तो प्लांट को मोर वल्नरेबल कर देता है। इसके ऊपर आसानी के साथ है कि इंसेक्ट्स या जो पेस्ट्स होते हैं वो इसके ऊपर अटैक करते हैं और फिर प्लांट्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी तरह से स्टोन कैंसर, व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि जैसे ताजमहल है आपके पास, एग्जांपल है, या आप घरों के अंदर पेंट करवाते हैं, आपने चाइना की टाइल लगवाई, आपने मार्बल लगवाया घर के बाहर, उस पर डायरेक्टली एसिड रेन जब गिरती है तो वो स्टोन जो होता है वो प्रॉपर अपनी जो होता है ना उस शक्ल के अंदर नहीं रहता, उसकी जो लाइफ है वो भी कम हो जाती है और उसकी जो चमक दमक है वो भी कम हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ एसिड। रफ रफ सी रैशेज बनना शुरू हो जाती हैं, ये तमाम चीज़ें, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोन कैंसर। तो स्टोन की लाइफ जो है ना उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो जैसे ताजमहल पहले खूबसूरत था, डे बाय डे उसकी वो जो शोई सा था, शाइनी सा था, अब वो उसकी चमक नहीं रही। उसके बाद ये स्किन की प्रॉब्लम, जैसा कि मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, बच्चों के अंदर और बड़ों के अंदर भी बाज़ औक़ात ये एलर्जी काज कर देता है। उसके अलावा रस्टिंग ऑफ मेटल्स, जो आपके पास आयरन वगैरह होता है, जो गाड़ियाँ या जो बाइक्स बारिश के दौरान बारिश में खड़ी रहती हैं, आपने देखा उनको जल्दी जंग लग जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ एसिड रेन, क्योंकि उसके अंदर एसिड होता है उस रेन के अंदर, जिसकी वजह से वो रस्टिंग के प्रोसेस को बढ़ा देता है, उसका जो ऊपर निकल होती है उसको ख़राब कर देता है। अच्छा जी, फ्रेश वाटर कंटेमिनेशन, ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो फ्रेश वाटर होता है, जैसे लेक्स हो गई आपके पास जहाँ पर लाइफ मौजूद है, उसको ये कंटेमिनेट करके उसकी पीएच को डाउन कर देता है, जिससे उसकी जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, ये था एयर पोल्यूशन का रिमेनिंग टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हमारा वाटर पोल्यूशन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।